एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण हमारा है छंद। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय हम देखे, जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा है। अब हम आते हैं छंद की तरफ कि तो छंद की व्याख्या क्या है। तो ऐसी काव्य रचना, अभी आपको काव्य देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि छंद हमें पद्य में देखने को मिलता है, गद्य में नहीं। तो ऐसी काव्य रचना जिसमें चरण, जो पद होते हैं या काव्य होती है, उसमें जो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? चरण कहलाते हैं। वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण है। मात्रा, क्रम, यति। यति मतलब क्या? जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ने के टाइम पर जहाँ हम रुकते हैं या जहाँ पर ऐसा फुल, यहाँ पर ऐसे कॉमा आता है, तो वो क्या कहलाता है? यति वाला पॉइंट्स कहलाता है। उसके बाद में गति, तुक, गण। ये गण सिर्फ तीन वर्णों में होता है। इन सबके मेल को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग छंद का एक सूत्र है, ये रहा, यमाता, राज, भान, शलगा। ये क्या है? सूत्र है। इसके आधार पर हम ये गण तैयार करेंगे कि य से य गण, म से म गण, त से त गण, र से र गण, ज से ज गण, उसके बाद में भ से भ गण, न से न गण, स से स गण, और ये जो लास्ट में ल और ग है, ये लास्ट में ल लघु कहलाता है और ग गुरु कहलाता है। अब लघु मतलब सिर्फ एक और गुरु मतलब दो। ये हम मात्राओं की काउंटिंग करते समय देखेंगे। तो टोटल हमारे चरण देखिए 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9वां और 10वां क्या है? लघु गुरु है। अब हम यहाँ लघु और गुरु में देख रहे हैं, जो यहाँ एक लिखा हुआ है, तो ये एक हम कहाँ पर दर्शाते हैं? तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये आ, छोटा आ, छोटी, छोटाऊ, रू, और ये जो चंद्रमा की बिंदी है, इन सब पर हम एक की मात्रा काउंटिंग करते हैं, एक गिनते हैं इन सबको। उसके बाद में ये गुरु है। गुरु हम कहाँ गिनेंगे? तो जहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, अंग, अह, ये सब क्या है? इसको हम दो की मात्रा गिनते हैं। ये मात्रिक छंद में हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब हम लोग दो गिनते हैं। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ आते हैं कि छंद के प्रकार। तो छंद के टोटल दो प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो जो मात्रिक छंद होता है, इसमें सिर्फ हम मात्राओं को ध्यान में रखते हैं, मात्राओं की गिनती करते हैं, तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वार्णिक छंद, इसमें हम वर्णों की गिनती करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं। तो ये देखिए, तालिका बना हुआ है, कॉस्टेट बना हुआ है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के टोटल 3 प्रकार है, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में क्या होता है? जितने भी चरण होंगे, उन सभी चरणों में मान लीजिए कि कोई एक पंक्ति हो, उस पंक्ति में क्या होगा कि अगर सारी मात्राएं समान हो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति है, और उसमें सभी मात्राएं समान है, 16 है या 15 है या 12 है, तो वो क्या कहलाता है? सम मात्रिक छंद कहलाता है। मतलब कि मात्राएं क्या होंगी? सभी में समान होंगी, तो वो सम मात्रिक छंद कहलाता है। अर्ध सम मात्रिक छंद में की कुछ मात्राएं ज्यादा होती है, कम होती है, तो वो क्या कहलाता है? अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाता है। और विषम में मिक्स होता है, सम मात्रिक छंद की भी मात्राएं देखने को मिलती हैं और अर्ध सम मात्रिक छंद की भी मात्राएं देखने को हमें इसमें मिलती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सम मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं। तो सम मात्रिक छंद के टोटल 4 प्रकार हैं। फर्स्ट चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। इन चारों छंदों में सिर्फ 4-4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण देखने को मिलेंगे हमें। 4 चरण मतलब कि चौपाई में 4 लाइन होगी, वो क्या कहलाएगा? 4 चरण। जो रोला होगा उसमें भी कितने? 4 चरण होंगे। गीतिका में भी 4 चरण होंगे। हरि गीतिका में भी 4 चरण होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं चौपाई का, वो हमें कब पता चलेगा? कि जब वो जो लाइन होगी, वो 4 लाइन होगी, जैसे ये 4 चरण है, तो 4 लाइन होगी और चारों लाइन की मात्रा को हम गिनती करेंगे, तो उसमें कितनी मात्रा होगी? 16 मात्रा। तो वो क्या कहलाएगा? चौपाई छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौपाई छंद। उसी तरह से मान लीजिए कि रोला का कोई एग्जाम्पल दिया है, हमें कब पता चलेगा कि वो रोला छंद है? जब उसमें 4 चरण होगा और उस जो पंक्ति दी गई होगी, उस पंक्ति की मात्रा को अगर हम काउंट कर रहे हैं
और प्रत्येक चरण में अगर 24-24 मात्रा हमें देखने को मिल रही है तो वो क्या कहलाता है, रोला छंद कहलाता है। इसी तरीके से गीतिका में भी 4 चरण ही होंगे, लेकिन उन चारों चरणों की मात्रा की काउंटिंग करने पर चारों चरण में अगर 26-26 मात्रा देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो गीतिका छंद है। हरि गीतिका छंद में भी ऐसा ही होगा कि 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण की 28-28 मात्रा होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये हरि गीतिका छंद है। उसके बाद में हम आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद की तरफ। तो अर्ध सममात्रिक छंद में भी 4 प्रकार होते हैं, दोहा, सोरठा, बरबय और उल्लाला। एक इसके प्रकार है अर्ध सममात्रिक छंद के। अब दोहा में देखते हैं कि दोहा में कितना मात्रा होती है। तो दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है। पहले और तीसरे मतलब कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। इसीलिए क्या कहलाता है, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। उसके बाद में सोरठा। सोरठा में क्या होगा, दोहा का सेम अपोजिट हो जाएगा। देखो दोहा में क्या है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा है। सोरठा में उल्टा है कि पहले और तीसरे में 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती है, तो वो कहलाता है सोरठा छंद। उसके बाद में बरबय। बरबय में पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 12 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होती है। उसके बाद में उल्लाला। इसमें पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। ये पूरा है अर्ध सममात्रिक छंद का। उसके बाद में हम आते हैं विषम मात्रिक छंद में। विषम मात्रिक छंद में 2 प्रकार होते हैं, कुंडलिया छंद और छप्पे छंद। अब कुंडलिया छंद में क्या होता है कि दोहा और रोला दोनों देखने को मिलता है। आप देखो कि दोहा में कितने 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 ये होंगे और उसके बाद में रोला में भी 4 चरण है, मतलब कि दोहा और रोला दोनों हमें मिक्स देखने को मिलता है कुंडलिया छंद में। और छप्पे छंद में रोला और उल्लाला, मतलब कि इसके 4 चरण और उसके बाद में रोला, रोला के 4 चरण, मतलब कि दोनों का हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो ये कहलाता है कुंडलिया छंद और छप्पे छंद, ये विषम मात्रिक छंद के प्रकार है। अब हम आगे देखते हैं कि चौपाई की एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी